केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को लेकर उत्तर मुंबई बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि 2017 में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्राइवेट बिल दिया गया था, जिसका स्वर्गीय अरुण जेटली के मार्गदर्शन में बिल पास किया गया। इस बिल के पास होने से गोपाल शेट्टी ने कहा कि लव जिहाद के मामले में कमी आएगी। शादी की उम्र 21 वर्ष होने से लड़कियां मैच्योर हो जाएगी और उनको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। 17 में मूव किया था और 2018 में लोकसभा में ये लिस्टेड हो गया। और लिस्टेड होने के बाद में एक सिस्टम होता है कि प्राइवेट मेंबर जब बिल हम मूव करते हैं तो वो चर्चा के लिए भी आता है, और सरकार को कभी लगेगा ये करना है तो फिर वो डायरेक्ट बिल लाते हैं। तो अरुण जेटली जी के नेतृत्व में मोदी जी ने एक कमेटी बनाई थी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, और उन्होंने सारा रिपोर्ट देने के बाद में गए 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने इसका ऐलान भी लाल किला से किया। और हम सबके लिए खुशी की बात है कि उन्होंने परसों कैबिनेट मीटिंग में इसको मंजूरी भी प्राप्त करवा ली। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कल वापस लोकसभा में ये लिस्टेड भी हो गया, मतलब बिल बनकर ये आ गया। अब बिल के ऊपर चर्चा होकर ये कायदा का अंतिम उसको रूप दिया जाएगा। तो मैं सारे देशवासियों की ओर से मोदी जी के और उनके सारे सहयोगियों का अभिनंदन करता हूँ। एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक बिल ये है। हमारे देश ने सती प्रथा बंद की, हमारे देश ने बाल विवाह जो पहले होता था उसको हम लोगों ने बंद किया, बहुत सारे सुधार हम लोगों ने लाया। और देखने में ये आया कि अभी जो वर्तमान में 18 साल बच्चों का शादी का उम्र रखा गया है, इससे बड़े पैमाने पे ये शिकायत हम लोगों के पास आई कि अगर बीकॉम के बाद में भी अगर लड़कियां आगे जाना चाहती है तो फिर पढ़ नहीं पाती है। बच्चों के माँ बाप के ऊपर एक बोझ बंधन होता है, वो चाहते हैं कि जितना जल्दी शादी हो जाए वो अच्छा है। और बच्चियां जितना आगे बढ़ना चाहती है वो बढ़ नहीं पाती है, और इसके लिए इनका उम्र अगर 21 होता है तो वो थोड़ा उनका मैच्योरिटी लेवल भी हाई हो जाएगा। अब बात करने वाले तो बहुत सारी बात करते हैं कि मैच्योरिटी लेवल तो वोटिंग के लिए 18 साल है, बाकी सारे चीज़ के लिए तो है कि उनको मैच्योरिटी लेवल नहीं है। क्या मैच्योरिटी लेवल उनको भी है। उदाहरण के तौर पर मैं 92 में पहली बार चुनकर आया, तो उन दिन भी मेरे में मैच्योरिटी लेवल थी, लेकिन 92 का मैच्योरिटी लेवल और आज का गोपाल शेट्टी के मैच्योरिटी लेवल में बहुत बड़ा बदलाव और फ़र्क देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये उम्र का 21 करने से बहुत सारे केस इस प्रकार के भी देखा गया है कि बच्चियां स्कूल में पढ़ते ही, कॉलेज में पढ़ते समय प्रेम विवाह में पड़ जाते हैं और 18 साल होते ही जाकर रजिस्ट्रेशन करके शादी कर लेते हैं। और उसके बाद में माता पिता को पता चलता है तो पुलिस भी कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, कायदा है। और बहुत बड़ा एक संकट माता पिता के ऊपर आ जाता है। और बहुत सारे बच्चों का केस इस प्रकार का भी देखने में और सुनने में आया है कि एक उम्र होता है ये उम्र में सभी लोगों को इससे प्रवास करना पड़ता है, और बाद में उनको लगता है कि जो निर्णय हमने लिया वो गलत लिया है, और बाद में कुछ कर नहीं पाते। इसलिए बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी तबाह हो गया, बर्बाद होते भी हम सब लोगों ने देखा है। इसलिए इनको अगर समय मिलता है तो अगर गलती से भी वो किसी के साथ में प्रेम विवाह में पड़ते हैं तो 21 साल तक इनकी शादी नहीं होती है तो उनको वापस फिर एक बार पीछे कदम लेने के लिए भी एक मौका मिलता है। तो ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक बिल है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इन दिनों में भी आप देखेंगे तो जो सुखी संपन्न घर के बच्चियाँ हैं वो 24-25 साल के आसपास ही शादियाँ करती है, 21 में भी कोई करते नहीं है। लेकिन 21 साल ये एक रीजनेबल एज है, ऐसा मुझे लगता है, और इसका हम सब लोगों ने मिलकर मोदी जी का अभिनंदन भी करना चाहिए और इस बिल का स्वागत भी करना चाहिए और समाज में इसकी जागृति भी लागनी चाहिए, ये मुझे कहना है। सर, आपने अमेंडमेंट में ये कहा था कि 18 साल से 21 साल की अपने माँ बाप की बिना अनुमति से जो शादी करती है, जी हाँ, उनके लिए प्रतिबंध है। लेकिन ये बिल किस तरह से विस्तार होकर के हो रहा है? बिल अभी कल टेबल हुआ है, अब ये टेबल हुआ है तो अभी हम लोगों के पास तो मंडे को कॉपी आ जाएगी, और मंडे को इसका कॉपी आने के बाद में स्वाभाविक है कि इसमें चर्चा होगी, विपक्ष के लोग भी इसको सुझाव देंगे। इसलिए मेरा जो सुझाव ये था पहले के जो मैंने प्राइवेट मेंबर बिल में मूव किया कि माँ बाप की मर्जी से अगर करना है तो 18 साल में करे। अगर माँ बाप की इच्छा नहीं है तो माँ बाप को बच्चियों को जन्म देने के बाद में पढ़ा लिखा कर माँ बाप इतना बड़ा करते हैं और उनको पूछे भी करें अगर बच्चे शादी करेंगे तो ये भारतीय संस्कृति में, कल्चर में बैठता नहीं है। इसलिए डेमोक्रेसी है, व्यक्ति स्वतंत्रता भी है सबको, लेकिन माँ बाप का भी जब बच्चियों के लिए आज़ादी है तो माता पिता के लिए भी तो होना चाहिए ना। माता पिता का कोई इजाज़त ही नहीं ले और शादी किसी से भी कर ले तो ये कोई ठीक बात नहीं है।
इसलिए बिल के ऊपर चर्चा भी होगा, जो भी सुझाव आएगा वो देखेंगे सरकार के लोग उसमें क्या। एक वैज्ञानिक कारण ये रहा कि 18 साल के बच्चों में हार्मोन्स इस तरह से बढ़ जाता है कि आपने जैसे कहा कि उनको जो है निर्णय लेने की क्षमता से ऊपर हो जाती है और वो गलत कदम उठाती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये इस कालखंड में भारत जैसी सनातन संस्कृति में लव जिहाद की जो चीज बात हो रही है, तो यहाँ से कुछ न कुछ रोकथाम होगी। नहीं, इसको देखिए, बिल तो हम लोगों ने सारा जनरल विषय को देखकर ही पुटअप भी किया और मंत्रिमंडल ने निर्णय भी लिया उसमें, और निश्चित स्वाभाविक है कि लव जिहाद भी इसमें का एक अंग है। तो जिस प्रकार से मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों के साथ में प्रेम में चक्कर में आकर शादियां कर लेते हैं और बहुत बड़ा एक संकट आ जाता है माता पिताओं के ऊपर, तो उसके ऊपर भी इसके ऊपर अंकुश आ जाएगा ना। बच्चियां थोड़ा 18 और 21 में 3 साल में और उनकी मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा आएगी, उसको समझाने वाला मिलेगा और वो शादी नहीं कर पाएंगी 21 के पहले, तो रास्ता उसमें से निकलेगा। अभी तो क्या आएगा, 18 हो गया, जाओ रजिस्टर कर लो, पुलिस भी उसको सपोर्ट करता है, कायदा उसको सपोर्ट करता है, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न, देश की आज़ादी के बाद माननीय गोपाल जी सेठी के मस्तिष्क में 2018 में क्या ऐसा इंसिट आया कि ये जो है बिल प्राइवेट संसद में प्रस्तुत करना चाहिए? नहीं, देखिए, अब मैं जब ऑफिस में बैठकर काम करता हूँ, सारे जनप्रतिनिधि लोग बैठकर काम करते हैं, तो जो माँ बाप इस दौर से गुजरे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आकर शिकायत करते हैं, तो हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कायदा है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, किसी को बुलाकर समझाकर जितना उसमें से रास्ता निकल सकता है वो निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये कायदा बनने से अभी बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और निश्चित भारत के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, तो बेटियों को पूरा पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होना चाहिए। 18 साल का हो जाता तो माँ बाप 16-17 साल में उनके शादियों के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं, तो पूरा बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मैं मानता हूँ कि बीकॉम करने के बाद में भी, ग्रेजुएशन के बाद में भी उनको अगर 1-2 साल का समय मिलता है तो कहीं वो व्यवसाय नौकरी करने में भी सेट हो जाते हो, अपने बलबूते पर खड़े हो जाते हैं। फिर जो लड़के से शादी करेंगी तो उसका भी जितना हाथ दबदबा चलता है, क्योंकि बच्चियाँ एक बार शादी होने के बाद में वो दब जाती है, अंडर प्रेशर में आ जाती है, वो खुलकर अपना कोई भी निर्णय नहीं कर पाती है। तो ये बिल आने से 21 साल के बाद में शादी होगा तो पूरा वो सेटल हो जाएगी, पूरा अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी और शादी के बाद का भी उसका जीवन एक खुशहाली भरा होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। आपका व्यक्तिगत मानना ये है कि जहाँ बेटी खड़ी होगी वहाँ जीत बड़ी होगी? देखिए, बेटी खड़ी होगी तो देश खड़ा होगा, समाज खड़ा होगा।